देखिए, शराब घोटाले में निरंतर उनका नाम आता रहा और दिनेश अरोड़ा ने भी अपनी स्टेटमेंटों में बताया था कि वो जो इस घोटाले में उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले मनीष सिसोदिया के साथ बाकी लोगों के साथ जो थे वो संजय सिंह थे। ये भी सामने आया था कि जो पैसे का लेन देन हुआ उसमें संजय सिंह के पीए ने वो पैसे का लेन देन में बहुत बड़ा योगदान रहा। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे, वो भी बिचौलियों की, और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे, एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का एक एक आदमी को लाभ होगा। तो संजय सिंह जी सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी, अब रेड होंगी तो चीज़ें भी सामने आएंगी तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो इसको वो अपने बचाव में सिंपैथी लेने के लिए बार बार कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी, हमें तो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी करप्शन के कारण ख़त्म हो रही है, आम आदमी पार्टी घोटालों के कारण ख़त्म हो रही है। आम आदमी पार्टी जो आम थी आजकल केवल प्राइवेट चार्टर जेट में घूमती है, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमती है, 50-50 करोड़ रुपए के बंगले में रहती है, इसलिए ख़त्म हो रही है। ईडी के किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण नहीं खत्म हो रही। इसलिए शराब घोटाले में अगर आपने पैसे खाए हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। एपी का मतलब है और अधिक पाप, और शराब घोटाले का पाप जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है उसका तथ्य दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी जो उनकी समर्थक पार्टी है वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही है और शराब घोटाला हुआ है। आज रिपोर्ट कार्ड देने के बदले इस भ्रष्टाचार पर फिर से एक बार आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेल रही है, ड्रामा का कार्ड खेल रही है। इस पूरे घोटाले में 2 लोगों ने अप्रूवर बनने का काम किया है, उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा। वही दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के साथ भी दिखाई देते हैं, जिनके बड़े बड़े नाइट क्लब और बार भी है, और जिनके साथ संजय सिंह का सीधा सीधा कनेक्शन है, और किस प्रकार से संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से मिलाने का काम किया और पैसे इकट्ठा करवाने के काम किए। ये सारी बातें सामने आ चुकी है। और वही पैसे किस प्रकार से चुनावों में दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों तक इस्तेमाल किए गए। अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है, और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं ही, परंतु इसके साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है। और दिल्ली सरकार ने स्वयं ये माना है, क्योंकि उन्होंने नई पॉलिसी को हटाकर पुरानी पॉलिसी पर जाने का काम किया है। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, आज रिपोर्ट कार्ड देना होगा। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है जैसे आम आदमी पार्टी बताती है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों समर्थन कर रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही बता रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अब अपना स्टैंड चेंज करेगी? दूसरा, क्या 2.5% कमीशन 12% किया गया था? नहीं किया गया था। क्या कोविड के पीक काल में जब आपको दिल्ली की जनता की सेवा करनी थी तब आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि शराब घोटालेबाजों को इसका फायदा हो, करोड़ों रुपए उनसे ऐंटे? इसके स्टिंग ऑपरेशन भी आ चुके हैं। इसके अलावा कई सारे दस्तावेज और सबूत भी सामने आ चुके हैं। कैसे बड़ा मुनाफा दिलवाया गया शराब घोटालेबाजों को, ये भी सामने आ चुका है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को शो कॉज दिया गया परंतु उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ये सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं। इन प्रमाणों का जवाब देने के बदले केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। आज रिपोर्ट कार्ड देना है भ्रष्टाचार का। देखिए, ये जो लोग आए थे इन्होंने जनता के आंखों में नमक झोंका है, मिर्ची झोंकी है, किस प्रकार से धोखा किया है इन्होंने। ये साधारण जीवन जीने के लिए आए थे, आज लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त और ऐसा भ्रष्टाचार कि एक बोतल के साथ एक बोतल फिरे। दारू घोटाला जिसके अंदर मतलब करोड़ों का घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री के घर में बैठकर सारी चर्चाएं हुई हैं, और आज तो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उनके 2 आरोपी हैं, वो सारी पोल खोल रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी भूख है
ये तो आए थे एक अच्छा शासन देने के लिए आए थे। सर, न्यूज़ क्लिक के मालिक को गिरफ्तार कल पूछताछ के बाद उन पे चाइना प्रो चाइना का एजेंडा चलाने का आरोप। देखिए, प्रो चाइना का एजेंडा भी चलाने का है, और चाहे जिस प्रकार से फंडिंग वहाँ से होती है और फंडिंग यहाँ के मीडिया वालों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सब इसके घेरे के अंदर है। और जो भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र के अगेंस्ट काम करता है या कोई भी देश हमारे अगेंस्ट है, उसके द्वारा जिसका भी पोषण होता है उसको सज़ा मिलेगी, और सज़ा उस प्रकार से मिलेगी राष्ट्रीय विरोधी होती है।